नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल गौतम नवाचार। आज के इस वीडियो में हम राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश के अनुसार लर्निंग आउटकम आधारित शिक्षण योजना कैसे तैयार करनी है, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आइए जानते हैं लर्निंग आउटकम आधारित शिक्षण योजना जो मेरे द्वारा प्राथमिक स्तर कक्षा 5वीं विषय गणित की शिक्षण योजना उदाहरण स्वरूप यहाँ प्रस्तुत की जा रही है। साथियों, इससे पहले मैं सभी शिक्षक साथियों से निवेदन करना चाहूँगा जिन्होंने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आइए शिक्षक साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश के अनुसार 9 कॉलम पर आधारित यह शिक्षण योजना प्रस्तुत है। साथियों, हम किसी भी रजिस्टर में इन 9 कॉलम को रूल कर एक अच्छी आदर्श शिक्षा योजना तैयार कर सकते हैं। साथियों, शिक्षण योजना में हमारे पास यहाँ दिया हुआ है 9 कॉलम। इन 9 कॉलम को एक बार हम देख लेते हैं। अवधारणा क्षेत्र दिया हुआ है पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में पाठ का नाम, तीसरे कॉलम में पेडागॉजिकल प्रक्रिया या गतिविधियाँ एवं प्रस्तावना, चौथे कॉलम में दिया है सुझावात्मक सहायक शिक्षण सामग्री या उसको हम बोलते हैं TLM। अगले कॉलम में दिया है अनुमानित समय या कालखंड, अगले कॉलम में दिया है लर्निंग इंडिकेटर, अगले कॉलम में दिया है मूल्यांकन हेतु गतिविधियां एवं प्रश्न और अगले कॉलम में दिया है आओ करके सीखें घर में या खेल खेल में और आखिरी कॉलम है साथियों लर्निंग आउटकम्स। साथियों, इन 9 कॉलम पर आधारित हम आदर्श शिक्षण योजना तैयार कर सकते हैं। आइए तो साथियों, कक्षा 5वीं के विषय गणित की शिक्षण योजना उदाहरण स्वरूप है। देखते हैं हमारे पास यहाँ अवधारणा का क्षेत्र दिया हुआ है। तो अवधारणा क्षेत्र क्या है? मतलब यदि हमने किसी पाठ को लिया है तो उससे संबंधित जो चिन्हित क्षेत्र हैं, उस पाठ से संबंधित जो चिन्हित क्षेत्र होंगे उनको हमें यहाँ अवधारणा क्षेत्र में लिखना होगा। जैसे कि हमारे पास एक पाठ दिया हुआ है, पाठ 1 मछली उछली। इस पाठ को हमें पाठ्य पुस्तक से गहनता से पढ़ना होगा और उसके जो चिन्हित क्षेत्र होंगे उनको इस अवधारणा क्षेत्र में लिखना होगा। जैसे यहाँ पर छोटी बड़ी संख्याओं की समझ एवं इनकी तुलना करना। चिन्हित क्षेत्र साथियों एक से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, मैंने 2 चिन्हित क्षेत्र यहाँ इस पाठ में लिया है। दैनिक जीवन की समस्याओं में जोड़, घटाना, गुणा, भाग को समझाना एवं हल करना, तो ये अवधारणा क्षेत्र हैं। इसी प्रकार से पाठ का नाम यहाँ हम लिख लेंगे। पाठ का नाम जैसे पाठ 1 मछली उछली, ये पाठ का नाम यहाँ लिख देंगे। इसके बाद तीसरा कॉलम है पेडागॉजिकल प्रक्रिया या गतिविधियाँ एवं प्रस्तावना। तो साथियों, पेडागॉजिकल प्रक्रिया एवं गतिविधियाँ और प्रस्तावना क्या हैं, आइए हम इसको जान लेते हैं। साथियों, किसी भी अवधारणा क्षेत्र को विकसित करने के लिए शिक्षक द्वारा यहाँ जो भी प्रस्तावना तैयार की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? पेडागॉजिकल प्रक्रिया या गतिविधियाँ या प्रस्तावना कहते हैं। साथियों, देखते हैं कि हमें इस अवधारणा को विकसित करने के लिए क्या क्या प्रक्रिया शिक्षक द्वारा अपनाई जा रही है। देखते हैं यहाँ शिक्षक संख्या पट्टी की सहायता से संख्याओं में इकाई, दहाई, सैकड़ा तक की समझ स्पष्ट करेंगे। मतलब बच्चों में शिक्षक संख्या पट्टी की सहायता से संख्याओं में इकाई, दहाई, सैकड़ा तक की समझ स्पष्ट करेंगे। आगे और अगला पॉइंट भी हम कर सकते हैं यहाँ, संख्या कार्ड की सहायता से छोटी बड़ी संख्या में तुलना करना सिखाएंगे। और अगला पॉइंट होगा संख्याओं का विस्तारित रूप एवं स्थानीय मान लिखवाएंगे। तो ये शिक्षक को पेडागॉजिकल प्रक्रिया में यहाँ पर लिखना अनिवार्य होगा। अगला कॉलम है सुझावात्मक सहायक शिक्षण सामग्री या उसको हम TLM कहते हैं। तो TLM क्या है? मतलब पाठ्य पुस्तक के अलावा किसी पाठ को समझाने के लिए या किसी विषय वस्तु को समझाने के लिए पाठ्य पुस्तक के अलावा शिक्षक अन्य जो शिक्षण सामग्रियाँ या जो अन्य TLM उपयोग में लाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सुझावात्मक सहायक शिक्षक सामग्री कहते हैं। जैसे इस पाठ में TLM का उपयोग किया गया है संख्या पट्टी और अन्य TLM जो हैं तिलियाँ, अन्य TLM जो TLM शिक्षक यहाँ इस पाठ को समझाने के लिए उपयोग में लाते हैं उनको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे हमने संख्या कार्ड, संख्या चक्र, ये मेरे द्वारा एक TLM बनाया गया था नवाचार स्वरूप संख्या चक्र, जिसके माध्यम से हम संख्याओं का विस्तारित रूप एवं स्थानीय मान की समझ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो TLM उपयोग में लाते हैं उनको यहाँ लिख देंगे। अगला कॉलम है अनुमानित समय या कालखंड। तो साथियों, हमें यहाँ पर अनुमानित समय मतलब इस पाठ को
कितने कालखंड तक पूर्ण कर लिया जाएगा उसको यहाँ पर अंकित करना। पाठ 1 दिया है मछली उछली। इस पाठ को हम 10 कालखंड तक अगर पूरा कर सकते हैं तो हम यहाँ पर कालखंड की संख्या लिख देंगे। और साथियों, प्राथमिक स्तर के लिए प्रति कालखंड समय निर्धारित किया गया है 40 मिनट, तो हम यहाँ पर प्रति दिवस प्रति कालखंड 40 मिनट यहाँ समय भी अंकित कर देंगे। तो आइए साथियों देखते हैं लर्निंग इंड क्या है। तो लर्निंग मतलब होता है सीखने के संकेतक। मतलब बच्चे इस सत्र के दौरान बच्चे क्या क्या सीख पा रहे हैं उन्हें हमें यहाँ लिखना होगा। जैसे छोटी बड़ी संख्याओं को लिख व पढ़ पाते हैं, इसी प्रकार संख्याओं की तुलना कर पाते हैं, और इसी प्रकार परिवेश में दैनिक जीवन से संबंधित जोड़ घटाव गुणा भाग से संबंधित सवाल हल कर पाते हैं। तो यहाँ पर हमें सब पॉइंट को लिखना होगा। तो आइए शिक्षक साथियों देखते हैं, अगला कॉलम है मूल्यांकन हेतु गतिविधियाँ एवं प्रश्न। इसमें बच्चों के क्षमताओं का परीक्षण किया जाता है और बच्चों से कुछ प्रश्न किए जाते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप हमने यहाँ संख्या 86, 48, 106, 512 में बड़ी संख्या लिखी है। तो इस प्रकार के हम बच्चों से यहाँ उनकी क्षमताओं का आकलन करने के लिए हम बच्चों से कुछ प्रश्न कर सकते हैं। तो देखते हैं, संख्या 86, 48, 106, 512 में बड़ी संख्या लिखिए, इस प्रकार के प्रश्न कर सकते हैं। अगला है 802 को अंकों में लिखिए, ऐसे भी हम प्रश्न कर सकते हैं। अगला है 925 में 2 का स्थानीय मान लिखिए। इसी प्रकार 2438 का विस्तारित रूप भी लिखिए। ऐसे हम यहाँ पर मूल्यांकन हेतु गतिविधियाँ एवं प्रश्न वाले कॉलम में अंकित कर सकते हैं। तो आइए शिक्षा साथियों अगला कॉलम देखते हैं, आओ करके सीखे घर में खेल खेल में। तो साथियों आओ करके सीखे सीखने का एक ऐसा माध्यम है जिसमें बच्चे कुछ ना कुछ अवश्य करते हैं और बच्चों में रुचि आती है, बच्चों में रुचि भी पैदा होती है और बच्चों को सीखने के अवसर भी मिलते हैं। इसके बाद है, जैसे हमने देखा यहाँ इस पाठ के अंतर्गत बच्चों को घर से संख्या कार्ड बनाकर लाने को कहें। शिक्षक बच्चों को घर से संख्या कार्ड बनाकर लाने को कहें। अगला है परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं से एबाकस बनाकर लाने को, मतलब शिक्षक बच्चों को यहाँ पर अवसर प्रदान करेंगे। इसी प्रकार है लर्निंग आउटकम्स। तो साथियों हमारा सबसे महत्वपूर्ण कॉलम और सबसे आखिरी कॉलम है कि लर्निंग आउटकम क्या है, कि पूरे शिक्षण सत्र के अंत में बच्चे ने क्या सीखा, यहाँ हम इसमें अंकित करेंगे। जैसे इस पाठ के अंतर्गत संख्याओं में तुलना कर पाते हैं एवं छोटी बड़ी संख्याओं को लिख व पढ़ पाते हैं। इसी प्रकार से अगला है 2, 3, 4 अंकों तक की संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग भी कर पाते हैं। तो साथियों इस प्रकार थी प्राथमिक स्तर कक्षा 5 विषय गणित की एक आदर्श शिक्षण योजना जो आपके सामने उदाहरण स्वरूप यहाँ प्रस्तुत की गई है। साथियों आदर्श शिक्षण योजना बनाने के लिए हमें पिछले प्रशिक्षण के दौरान एक हमें टीचर हैंडबुक प्रदान की गई थी। हम इसका भी सहारा इस आदर्श शिक्षण योजना बनाने में ले सकते हैं। साथ ही कक्षावार पाठ्य पुस्तक जो है उसका भी उपयोग करते हुए, उसका गहनता से अध्ययन करते हुए हम बेहतर आदर्श शिक्षण योजना का निर्माण कर सकते हैं। साथियों मेरे अगले वीडियो में मैं कक्षा 1 से लेकर 8 तक के सभी विषयों की शिक्षण योजना का प्रारूप मेरे अगले वीडियोस में बताऊंगा। तो साथियों इसी प्रकार की कक्षा 1 से लेकर 8 तक की शिक्षण योजना का प्रारूप जानने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद साथियों।